हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, क्या बौद्ध हिंदू हैं? तो ये वैसे समझना इतना भी मुश्किल नहीं है कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी हाँ, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, दोनों एक नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या बौद्ध हिंदू हैं? क्या बौद्ध हिंदू में आते हैं? नहीं आते हैं। लेकिन जो है अभी कुछ मतलब काफ़ी बौद्ध भिक्षुओं की यह मांग है कि जो बौद्ध गया है, जिस तरीके से आप कह लीजिए कि मुस्लिम्स जो है हज पे जाते हैं, वो उनका पवित्र स्थान है। तो उसी तरीके से जैसे हिंदू धर्म के लोग जो है चार धाम यात्रा करते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ और इन सभी जगहों पर जाते हैं, तो उसी तरीके से जो बौद्ध धर्म वाले जो लोग होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, उनका तीर्थ जो है वो बौद्ध गया है। जी हाँ, बिहार में जो गया है, वहाँ का जो बौद्ध विहार है, वो उनका जो है तीर्थ स्थल है। तो बौद्ध गया के जितने भी मंदिर है, बौद्ध विहार हैं, वो जो है ब्राह्मणों के हाथों में है, पंडितों के हाथों में है। तो बौद्ध भिक्षुओं का ये कहना है कि बौद्ध विहार को हिंदुओं से मुक्त कराना या ब्राह्मणों से मुक्त कराना। बात भी सही है कि अगर वो बौद्ध विहार है तो वो उसका सब कार्य बाहर बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उनके पास होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। अब ब्राह्मणों के लिए तो मंदिरों की कमी थोड़ा है, हमारे देश में काफ़ी मंदिर हैं। तो अब बौद्ध विहार है, बौद्ध विहार को तो बौद्ध जो हैं उनको ही देखना चाहिए, क्योंकि अब बौद्ध धम्म के बारे में तो बौद्ध विहार के बारे में जो बौद्ध बने हैं, बौद्ध लोग हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पता रहेगा, ना कि हिंदुओं को। हिंदुओं का अपना एक अलग धर्म है। तो इस पे मांग उठ रही है और काफ़ी जो है मांग की जा रही है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा कि जो बौद्ध विहार हैं उन्हें उनको सौंपा जाए। बात भी सही है, लेकिन लोगों का ये कहना है और कई लोग ये बोल रहे हैं कि बौद्ध हिंदू हैं। अरे, बौद्ध हिंदू कैसे हो गए? बौद्ध हिंदू होते तो बाबा साहब कभी भी हिंदू धर्म जिसमें वो पैदा हुए थे उसको छोड़ते ही नहीं, और बौद्ध धर्म क्यों अपनाते फिर? अगर बौद्ध हिंदू हैं तो बौद्ध हिंदू कैसे हो सकते हैं? बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली बात, बौद्ध धर्म कहता है सभी इंसान बराबर है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म टिका ही वर्ण व्यवस्था के आधार पर है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आए दिन आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। और उनका ये भी कहना होता है कि जो शूद्र जाति के लोग हैं वो संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते हैं। उनका एक वीडियो मैंने देखा था, तो काफ़ी चर्चित हस्ती हैं, आए दिन बयान देते रहते हैं। खैर, उस पर मुझे जाना नहीं है। तो ऐसा भी उनका कहना है। तो संन्यास भी किसी एक वर्ण के लिए ही आरक्षित है। तो फिर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म एक कैसे हो गया? बौद्ध धर्म हिंदू धर्म कैसे हो गया? अगर बौद्ध धर्म हिंदू धर्म है तो उसमें वर्ण व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। तो बौद्ध धर्म तो वर्ण व्यवस्था को मानता नहीं है। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध भिक्षु जो हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो हैं, वो भगवान को नकारते हैं। उनके लिए भगवान का अस्तित्व नहीं है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जिन्हें बोला जाता है नॉर्मली हिंदी भाषा में, तो उन्होंने तो भगवान को नकार दिया। उन्होंने बोला कोई भगवान नहीं है इस पृथ्वी पर, किसी ने ये पृथ्वी नहीं बनाई। तो फिर ये कंसेप्ट ही जब बौद्ध धर्म का अलग है, तो फिर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म एक कैसे हो गया? ऐसे तो फिर आगे चल के क्या कहते हैं, अपने अपने तरीके से कोई भी आकर के कुछ भी बोलने लगेगा। तो इस बात पे आप लोग क्या सोचते हैं? क्या बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक है?
हिंदू धर्म की नींव वर्ण व्यवस्था है, जिससे मुझे काफ़ी हद तक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वर्ण व्यवस्था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक को पैदा होते ही बता देता है नीची जाति, दूसरे को पैदा होते ही बोल देता है ऊंची जाति। तो पैदा होने के आधार पर किसी को घृणा से की नज़र से देखना और किसी को बड़े महापुरुष की नज़र से देखना, भगवान का दर्जा देना, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। इंसान के अपने कर्म होते हैं जिसके आधार पे उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि इंसान के कर्म कैसे हैं, चाहे वो किसी भी, मेरे हिसाब से तो जाति सबसे पहले हटानी चाहिए। जाति होनी ही नहीं चाहिए। जाति तो वैसे ही लोगों को बांटने का काम करती है, जाति व्यवस्था ही बांटने का काम है। तो आए दिन लोग बोलते हैं कहाँ बट रहे हैं, ये है सो है। आए दिन अभी फिर एक केस आया कि शूद्रों दूल्हे को जो है उससे घोड़ी जो रथ होता उस पे से बग्गी से उतार करके उतरवा दिया और घोड़ी को मारा, उसके मालिक को जो है कहा सुनी हुई। तो आए दिन ये सारी खबरें इतनी ज़्यादा तूल पकड़ रही हैं और आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। इन पे अलग से टॉपिक बन सकता है, लेकिन लगता नहीं मुझे कि जनता को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्योंकि जनता जो है तो महाकुंभ में व्यस्त है। जनता को सिर्फ और सिर्फ बाबाओं में और बाबा बने लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। खैर वो अपना अलग टॉपिक है, उनकी अपनी इच्छा है, वो बाबा बने हैं। मैं किसी पे कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। बाबा बने ही इसलिए हैं क्योंकि उन्हें इस पृथ्वी का, इंसानियत का, इंसान का सार समझ में आ गया है। इस पृथ्वी का मतलब समझ में आ गया है, इंसानी रूप में पैदा होने का मतलब समझ में आ गया है, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि इस संसार में आपका कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से एक तिनका भी अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते हैं। आप जिस शरीर में भी हैं वो भी किराए का है। ये पूरी धरती ही आपके किराए का एक घर है। इसमें आप कितना ही जोड़ लीजिए, अपनी 7 पुश्तों तक के लिए जोड़ लीजिए, जोड़ सकते हो, लेकिन उसको भोग आप नहीं सकते हो। जितना आपने जोड़ा है मरते दम तक जोड़ते रहेंगे, वो आगे आ जा करके आपकी 7 पुश्तें आगे खाएंगे। आप इस पृथ्वी से कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। तो फिर हम इस पृथ्वी पे क्यों आ रहे हैं, क्यों पैदा होते हैं, क्यों जीवन काटते हैं, तो ये साधुओं को ज़्यादा अच्छे से पता है और उनका जीवन काफ़ी सही भी है। वो अपना एक अलग ध्यान वगैरह करके, तो उनकी अपनी अलग चीज़ है, वो ज़िंदगी को समझ चुके होते हैं, इसीलिए जो है वो संन्यास ले लेते हैं। लेकिन शूद्रों को तो उसका भी अधिकार नहीं है। अगर कोई संन्यास लेना भी चाहे उसे वो अधिकार भी नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और लोग बोलते हैं कि बहुत साल हो गए हैं और 78 साल हो गए हैं, अब आरक्षण खत्म करो। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि 78 साल नहीं, सदियां हो गई हैं, सालों हो गए हैं, हजारों साल हो गए हैं, वर्ण व्यवस्था खत्म करो। वो ये नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि 78 साल हो गए हैं और आरक्षण खत्म करो। लेकिन सालों हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन जातिवाद खत्म करो, ये वो नहीं कहेंगे। हजारों साल हो गए हैं, एक वर्ग का एक पद के लिए आरक्षित होना, ब्राह्मण का पंडिताई करने के लिए आरक्षित होना, ये किस प्रकार का आरक्षण है? इस पे कोई सवाल नहीं उठाता है, इस पे कोई नहीं बोलता है। तो ये एक तरफा बात मुझे समझ नहीं आती है, आरक्षण खत्म करो। आए दिन जो कांड होते हैं, आए दिन किस प्रकार की, यहाँ ऐसा हो गया दलित के साथ, उधर ऐसा हो गया। न्यूज़ खोलने बैठोगे तो पूरी खबरें छपी रहती हैं। लेकिन जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, अभी तो वो अपने पाप धोने खैर गए होंगे महाकुंभ में, ठीक है, पाप धोइए, लेकिन आप अपने कहाँ तक पाप धोएंगे, कैसे धोएंगे? पाप आपके विचार करते हैं, शरीर नहीं। पानी शरीर को धोता है, आपके विचारों को नहीं, ठीक है? तो आप जो है, मुझे तो ये समझ नहीं आता जब आपको अलग रखा जाता है हर चीज़ से। हालांकि मैंने जो भी पीछे वीडियो बनाया था जिसमें ये था कि उत्तराखंड में जनेऊ धारण का भी जो है आर्य समाज ने
उनको ऐसा लगा कि हाँ भाई दलित समाज के लोग जो है कट रहे हैं, धर्म परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है उनमें, क्योंकि ईसाई में धर्म परिवर्तन, ईसाइयों में ईसाई में कन्वर्ट हो जाना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह इनका ज़्यादा था, ओबीसी एससी एसटी का जनरल के अकॉर्डिंग। तो इस पे भी वीडियो आएगा उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन के ऊपर। तो इस वजह से उनको लगा कि ऐसे तो भाई हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, हिंदू धर्म कमज़ोर हो जाएगा, तो हाँ इससे तो अच्छा है हम उन्हें थोड़े बहुत हक और अधिकार दे दें और उन्हें अपनी तरफ कर लें, सिर्फ एक दूसरे कम्युनिटी को दिखाने के लिए, सिर्फ इसी के लिए। तो इसीलिए जो आजकल जनेऊ धारण संस्कार किया जाता है, मेरे मन में दिमाग में ज़रूर ये सवाल ज़रूर आता था कि ये हम अगर ये तो ब्राह्मण पहनते हैं तो फिर हम लोग इसे क्यों पहनते हैं? अगर वो हमें अपने समान मानते नहीं है तो फिर क्यों और किस लिए हमने ये जनेऊ धारण किया हुआ है? मेरे मन में सवाल बहुत आते थे, लेकिन उसका जवाब भी मिल गया। किस लिए, क्यों हम लोगों को ये अधिकार दिया और जनेऊ संस्कार कराया गया, किस लिए कराया गया, कि ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है, साजिश के चलते ही हुआ है। तो डोला पाल की जो मैंने वीडियो बनाई अपना पीछे, डोला पाल के आंदोलन क्यों हुआ, इसी में था। जनेऊ संस्कार करने के लिए भी हमें पहले नहीं होता था, दिया गया कि नहीं तुम भी कर लो। हमें अपने हक और अधिकार चाहिए, हमें मंदिरों से कोई मतलब नहीं है, ना ही इन संस्कारों से मतलब है। हमें अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और सम्मानजनक स्थिति चाहिए। हमें मंदिरों में जाने का कोई इतना बड़ा शौक नहीं है, क्योंकि जिस भगवान ने, आप लोग, भगवान ने नहीं किया है, मैं नहीं मानती हूँ, ये सब इंसानों का बनाया गया जाल है, इंसानों के बनाए गए भगवान, इंसानों के बनाए गए रीति रिवाज, तो ये सब इंसानी चाल है, इंसानी साजिशें हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भगवान किसी को पैदाइशी ऊंचा बना देगा, पैदाइशी नीचा बना देगा। ये तो एक वर्ग की चाल है, अपने आप को उच्च ब्राह्मण दिखाने के लिए और एक वर्ग को अपना गुलाम बना करके रखने के लिए ये उनकी चाल है कि शास्त्रों से डराया जाए, भविष्यवाणी, भविष्य आपका ये है, इससे डराया जाए, अगर आपने ऐसा नहीं किया आप नर्क भोगोगे, इससे डराया जाए। सिर्फ और सिर्फ ये डरा करके रखने का काम है, बाकी कुछ नहीं है। आप इस दुनिया के बाद आप क्या बनेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है। आप अपना कर्म करिए, बस इस दुनिया में आए हैं, आज जिए जाए, अच्छी सी जिंदगी अच्छे से जिया जाए। कल किसने देखा है, बाद का किसने, स्वर्ग नर्क तो किसी ने देखा नहीं है, कोई वहां से हो करके तो आया नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट बना दिया गया, अरे ये ऐसा होगा वैसा होगा, किसने बताया इनको आकर के? तो ये है। और जो लोग ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो बौद्ध धर्म हिंदू धर्म ही है, तो मुझे समझ में नहीं आता, तो फिर क्यों फिर बौद्ध धर्म भी क्या छुआछूत वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट करता है, भगवान का कंसेप्ट मानता है? तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए बहुत गहराई में बौद्ध धर्म में घुसना पड़ेगा। अभी तो ऊपर ऊपर जितनों को मैं उतनी गहराई में जाना भी नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि लोग सुनने के आदी हैं नहीं, उन्हें नहीं सुनना है, नहीं समझना है। वो बस जो है एक, क्योंकि इंसान डरा हुआ ज़्यादा है, उसको जो एक अपनी कुछ करना नहीं चाहता है, अपनी स्थिति के लिए, जिस स्थिति में वो अभी है वो उसको सुधारना नहीं चाहता है। वो सिर्फ अपना मन भगवान में लगा करके अपनी मन की शांति चाहता है, बाकी उसे परिस्थितियों से कोई मतलब नहीं है। उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी घर की परिस्थितियाँ कैसी है, वो और लोगों के साथ कैसा है, उससे कोई मतलब नहीं। चाहे वो लोगों को 4 गालियाँ दे ले, चाहे किसी से लड़ाई झगड़ा कर ले, लेकिन घर पूजा पाठ व्रत और ये सब करके सिर्फ वो अपने मन की शांति चाहता है, और अब 2 पल की संतुष्टि दिमाग की वो इतना चाहता है। इसीलिए शायद जो है महाकुंभ में काफ़ी लोग गए हैं। हाँ, इतने करोड़ों की जनसंख्या, मतलब कि इतने लोग
परेशान है, हताश है अपनी ज़िंदगी से कि वो सोचते हैं कि महाकुंभ में जाएंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। जितने भी लोग मंदिरों में, पूजा स्थलों में जाते हैं, वो अपनी घर की स्थितियाँ सुधारने के लिए, भगवान से कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं। 90% लोग इसीलिए जाते हैं, 10% ही ऐसे हैं जिनकी जो है भगवान में कुछ ज़्यादा आस्था या उनसे जुड़ाव या जो भी आप कह लो, लेकिन वो भी जाते हैं अपने मन की शांति के लिए ही है। ठीक भी है, जिसको जहाँ शांति मिलती है उसे वो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आप बाहर किसी को अपशब्द बोल रहे हो, माँ बाप को अपशब्द बोल रहे हो, अपने बच्चों को अपशब्द बोल रहे हो और बने हो, फिर वो तो वही बात होगी ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये वही कहावत हो गई। तो इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म ही है, वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। तो कृपया करके अपनी गलत फहमी को सुधारें और बौद्ध धर्म को समझें, किस तरीके का बौद्ध धर्म है, क्या उसमें है, तब जाकर के आप बात करिएगा हिंदू या सनातन धर्म से जोड़ने की बौद्ध धर्म को। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें चुराई गई हैं बौद्ध धर्म से, मूर्ति कला चुराई गई है, जो कि इतिहासकार खुद कहते हैं कि बौद्ध धर्म में पहले मूर्ति बनाना शुरू किया था, वहीं उसी को देखते हुए सनातन में भी मूर्तियां बनने लगी। चित्रकला किसने बनाई, किस तरीके से बनी, वो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि भगवानों के चित्र आखिर बनाया किसने, तो वो भी मैं बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि मूर्ति कला जो है सनातन में नहीं थी, जो आज मूर्तियों को ले करके पूजते हैं और एक प्रतीक बना रखा है, वो भी नहीं था। तो बौद्ध धर्म से बहुत सारी चीज़ें चुराई गई हैं और वहाँ से लिया गया है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी। अब ये पता नहीं किसने किसका चुराया है, ये तो स्वयं भगवान ही जानते होंगे, तो इसका तो मुझे पता नहीं है। ज़्यादा बोलूँगी तो फिर लोग आ जाएंगे यहाँ पर गालियाँ देने मुझे। तथ्य के साथ आऊँगी और फिर तथ्य के साथ, सबूत के साथ सारा बताऊँगी। तो इसीलिए आप प्लीज़ जो बौद्ध धर्म है उसे हिंदू धर्म बताना बंद करें और जो बौद्ध भिक्षुओं की मांग है वो सुनी जाए और बिल्कुल जायज़ मांग है, मैं अंत में यही कहूँगी। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म ही है? तो अपनी अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और क्या हो रहा है देश और प्रदेश में उसके साथ, किस तरीके का व्यवहार और होता रहा है बहुजनों के साथ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, जानते हैं और क्या क्या नया हो रहा है।